ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवद गीता चैप्टर 12 श्लोक 8। मयैव मन्नाध्यस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मयैव अथ ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं कि मन मुझ में स्थिर कर और बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट कर। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे होता है। पहले तो हम ये समझें कि अभी तक हमने क्या किया है। पहले हम 4 कर्म साधनाएं की, और 4 कर्म साधनाएं अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और कर्म फल त्याग से हम एक स्थिति में पहुँचे जिस स्थिति के अंदर हमारा कर्म नियमित हो गया, हमारा कर्म स्थिर हो गया। और उसके बाद में हम योग के 4 स्टेप हैं। पहला सर्व कर्म फल त्याग, हमने इच्छाओं का त्याग किया और कर्म योग इसको बोलते हैं। तो हम कर्म योग में निपुण हुए। उसके बाद में हमने मत कर्म परम, ये कर्म का त्याग है, और कर्म का त्याग करके हमने आंतरिक गुणों को, बुद्धि के आंतरिक गुणों को पाया। और उसके बाद में अभ्यास योग में हमने तेरा मेरा का त्याग किया, और तेरा मेरा का त्याग के अंदर हम बाह्य गुणों को प्राप्त किए। तो बुद्धि के अंतर्गुण और बाह्य गुण, ये दोनों बुद्धि योग हैं। ये बुद्धि योग, तो अभी हम कर्म योग और बुद्धि योग से निपुण होके उनके जितने भी गुण हमारे में आए हैं, उन गुणों को लेकर हम मन बुद्धि निवेश में, मन बुद्धि स्थिर करने में लग रहे हैं। राम सुखदास जी बोलते हैं कि भगवान तो आपको नित्य प्राप्त है। ये आपकी भूल है कि आप भूल गए हैं कि वो भगवान आपके पास नहीं है। तो जैसे गले की कंठी गुम हो गई है लेकिन गले में पड़ी है, आपको दिख नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये है कि मन और बुद्धि लगाने की जो बात है, और मन बुद्धि लगाने की जो विद्या है और जो शक्ति है, वो भगवान ने सबको दी है। हम अपने बाहर के किसी भी कार्य को, बाहर के मतलब जो लौकिक कार्य हैं, उन लौकिक कार्यों को अंदर हमने मन बुद्धि लगा के काम किया है। और हमको पता है कि हमने उस समय कितने अच्छे से कोई काम किया था, और इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। किसी को नया सीखने की जरूरत नहीं है। पहले हम बुद्धि से निश्चित करते हैं कि मन कहाँ लगाना है, और फिर मन की प्रधानता से हम वहाँ पर मन लगाते हैं। भगवान राम सुखदास जी ये भी बोलते हैं कि इसके अंदर समय को भगवान में लगाना पड़ता है, क्योंकि मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है। ये बात भी सही है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम मन बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो हमें समझ आना चाहिए कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। ये मन बुद्धि, ये अंतःकरण चतुष्ट जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका एक भाग है। ये वृत्तियों का समूह है, और सूक्ष्म शरीर भी इसी को बोला जाता है। जब हम कर्म साधना, कर्म योग, ज्ञान योग करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो काफ़ी कुछ अहंकार हम पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म अहंकार अभी भी बाकी है। तो ये इस मन बुद्धि स्थिर करने के अंदर ये सूक्ष्म अहंकार भी हमारा निकल जाएगा। इसमें मुख्यतः ये है कि भगवत आश्रय होना चाहिए, और भगवत आश्रय अगर नहीं भी है किसी को, तो भगवत आश्रय नहीं होने पर भी उसको लौकिक सिद्धियां मिलती हैं, लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
राम सुखदास जी बोलते हैं कि यहाँ पर कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये प्रमुखता है। ये प्रमुखतः हमको ये ध्यान रख के हमको सारी बात करनी है। और एक चीज़ और बताते हैं, वो ये है कि सार्थकता त्याग की है, सार्थकता प्राप्ति की नहीं है, भगवान प्राप्ति की नहीं है। भगवान तो आपको प्राप्त हैं, उनकी प्राप्ति की नहीं है। सिर्फ सार्थकता अगर है तो त्याग की है। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, और अपने का त्याग, जो अपना है उसका त्याग तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए त्याग की प्रधानता है। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं कि मन और बुद्धि उसमें लग जाए तो ये अंतःकरण का है। तो इसमें देखिए एक चीज़, पहली चीज़ ये कि मान लीजिए कि हमारा अहंकार सूक्ष्म हो गया, हमारा अहंकार खत्म हो गया, तो पीछे बचा मन, बुद्धि और चित्त। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो है कि मन बुद्धि को हम भगवान में प्रवेश कर दें, और दूसरा हमारा चित्त जो है इसको हम भगवान को दे दें। ये दो रास्ते हमारे पास हैं, पर हम चित्त की बात हम बाद में करेंगे, अगले उसके अंदर करेंगे। लेकिन मन बुद्धि की बात अभी हम कर रहे हैं। मन बुद्धि भी हमको अलग अलग समझ में आना चाहिए। मन वो है जो विचारों का समूह है, जो निर्णय लेता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों से फीडबैक लेता है, बुद्धि से सलाह लेता है, बुद्धि चित्त से सलाह लेती है, और ये सारा कार्यक्रम चलता है। और कभी कभी अहंकार बीच में हाँ ना कर देता है। तो ये इस तरह से हमारा ये अंतःकरण चलता है, ये सूक्ष्म शरीर का कार्यक्रम चलता है। तो अब इसके अंदर हम मन और बुद्धि को अभी ले रहे हैं। अहंकार को छोड़ दिया, चित्त को भी अभी हमने छोड़ दिया। तो मन बुद्धि का ये चीज़ है, ये कैसे आगे चलेगी। ये देखिए यहाँ पर अहम को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये समुद्र मंथन के जैसा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए कर्म योग में हमने कर्म का त्याग कर दिया, इच्छाओं का त्याग कर दिया। फिर ज्ञान योग के अंदर हम आए, और ज्ञान योग के अंदर हमने वो गुण हासिल किए जिससे कि हम ये मन बुद्धि स्थिर करने का काम कर सकते हैं। कुछ जो ज्ञान होते हैं कर्म करने के, वो कर्म करने के साथ में वो ज्ञान खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये हम बुद्धि और मन को स्थिर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने ये समझा था कि सत असत ये अलग अलग है, जड़ चेतन ये अलग अलग है, माया और जीव ये अलग अलग है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये अलग अलग है, सर अक्षर अलग अलग है, अपरा परा अलग अलग है। ये संसार से डील करते टाइम, या इसकी ये कह दीजिए कि ये साधना करते समय भी हमने ये समझा कि ये अलग अलग है। लेकिन जब हमने कहा कि ये सारा भगवान है, पूरा संसार ही भगवान है, तो सत्य भी भगवान है, असत भी भगवान है, जड़ भी भगवान है, चेतन भी भगवान है, माया भी भगवान है, जीव भी भगवान है। ये एक परिवर्तन यहाँ पे आ गया। ये परिवर्तन हमको समझना पड़ेगा और इसको हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसको जब हम अडॉप्ट करेंगे, इसको समझेंगे, तो हमारा अहम जो है वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और सिर्फ मन और बुद्धि ही रह जाएगी। और ये मन और बुद्धि जब उसमें भगवान में प्रविष्ट करती है तो भगवान बोलते हैं कि ये है आदमी, ये जीव, ये मेरा भक्त, ये मेरा योगी, ये मेरे में ही निवास करता है और इसका कोई संशय नहीं है, इसके बारे में कोई विचार करने की बात नहीं है, ये भगवान खुद कहते हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा और इसके अगले उसमें हम इसका जो भी मन बुद्धि का स्थिर करने का है, ये भक्ति योग कहलाता है। मन बुद्धि को स्थिर करने का जो फल मिलता है वो फल अगले उसमें हम देखेंगे, अगले उसमें बात करेंगे। राम राम।